हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया था। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने किया था, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी को माना जाता है क्योंकि जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था, लेकिन जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का काम महावीर स्वामी ने किया। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व जन्म का स्थान 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके जन्म का स्थान कुंड ग्राम है, जो वैशाली बिहार में स्थित है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, जन्म का स्थान कुंड ग्राम वैशाली बिहार में स्थित है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के दामाद का नाम दामाद व भांजा। दोस्तों, महावीर स्वामी के दामाद और भांजा जमाल थे। दामाद व भांजा का नाम जमाल था। महावीर स्वामी की जाति क्षत्रिय, इनकी जाति क्षत्रिय थी। कुल ज्ञात्रक, गृह त्याग, इन्होंने घर छोड़ दिया। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने घर अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से छोड़ा था। गृह त्याग बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में हुई। ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष में हुई। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति का स्थल महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति का स्थल ऋजुपालिका नदी का तट
ऋजपालिका नदी के तट के नीचे महावीर स्वामी को महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति का स्थल ज्ञान प्राप्ति का स्थल ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति का स्थल ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, और वह स्थान था जंभी ग्राम। अर्थात महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जंभी ग्राम में ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश विपुलांचल की पहाड़ी और वाराकर नदी विपुलांचल की पहाड़ी और वाराकर नदी के समीप राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश विपुलांचल की पहाड़ी वाराकर नदी के समीप राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी के प्रचार प्रसार की भाषा या उपदेश देने की भाषा महावीर स्वामी के प्रचार प्रसार की भाषा प्राकृत। महावीर स्वामी के प्रचार प्रसार की भाषा प्राकृत थी। स्वामी के प्रचार प्रसार की भाषा प्राकृत थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई। पावापुरी जो नालंदा बिहार में है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई। पावापुरी स्थान नालंदा बिहार में है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो भागों में बट गया था। जैन धर्म दो भागों में बट गया। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो भागों में बट गया था। जैन धर्म दो भागों में बट गया, दो भागों में विभाजित हो गया। नंबर 1 श्वेतांबर और नंबर 2 दिगंबर। जैन धर्म महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो भागों में बट गया। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर। जैन धर्म के वे अनुयायी जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया। जिन्होंने क्या किया? श्वेत वस्त्र धारण किया। श्वेत वस्त्र धारण किया।
अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैन धर्म के वह अनुयायी जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करके जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के उपदेशों का पालन किया और उनका प्रचार प्रसार किया, वे जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा के अनुयायी कहलाए। और दिगंबर शाखा के अनुयायी वे कहलाए जिन्होंने पूरी तरह से कपड़ों का त्याग किया, वस्त्रों का त्याग किया, अर्थात वह निर्वस्त्र रहे। वे अनुयायी जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया, अर्थात वह निवस्त्र रहे। जैन धर्म के दिगंबर शाखा के वे अनुयायी कहलाए जिन्होंने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर स्वामी के उपदेशों को पालन किया। और कैसे? वे अनुयायी जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया, अर्थात निर्वस्त्र रहे। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे। इन्होंने दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति, कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति के 4 व्रत बताए थे, 4 नियम बताए थे और कहा था कि यदि व्यक्ति इन 4 व्रतों का पालन करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। वो नियम थे, नंबर 1 कि व्यक्ति सदैव सत्य बोले, सत्य। नंबर 2 अहिंसा का पालन करे। नंबर 3 आस्ते सत्य बोले, व्यक्ति सत्य बोले, अहिंसा का पालन करे, अर्थात हिंसा ना करे, पाप ना करे। नंबर 3 आस्ते का अर्थ है चोरी ना करना, चोरी ना की जाए, चोरी ना करें। और नंबर 4 अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने बताया कि यदि मोक्ष की प्राप्ति अर्थात जीवन मरण से छुटकारा पाना है, व्यक्ति को इस संसार के जीवन मरण से छुटकारा पाना है, तो पार्श्वनाथ ने बताया कि वह व्यक्ति इन 4 व्रतों का पालन करे, इन 4 नियमों का पालन करे तो उसे कैवल्य की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 1 सत्य का पालन करे, सदैव सत्य बोला जाए। नंबर 2 वह व्यक्ति अहिंसा अर्थात पाप ना करे, जीवों की हत्या ना करे। नंबर 3 आस्ते, चोरी ना करे। नंबर 4 अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अर्थात अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करें, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करें। इसके पश्चात 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा नहीं, व्यक्ति को यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है, जीवन मरण से छुटकारा लेना है, तो व्यक्ति को इन 4 व्रतों के अलावा एक व्रत का और पालन करना होगा, तब व्यक्ति को वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। महावीर स्वामी ने वह 5वां व्रत या 5वां नियम जैन धर्म में जोड़ा था। 5वां नियम था ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने 5वां नियम जोड़ा था ब्रह्मचर्य, अर्थात महावीर स्वामी ने कहा था इन 4 नियमों सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह के साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करना अति आवश्यक है, तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी।